हेलो दोस्तों, क्या आप ज्ञान की तलाश में हैं और आपको भरोसा नहीं होता है? तो दोस्त, मैं आपसे बहुत ही रिक्वेस्टिंग वे में कहूँगा कि मैं आज आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त ज्ञान लेकर आया हूँ। प्लीज़ वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। केवल 10 मिनट का वीडियो होगा और इस वीडियो में मैं केस स्टडी कराऊंगा एलसीएम और एचसीएफ के क्वेश्चन की, और वही क्वेश्चन पूरे चैप्टर का सार होगा। मेरी बात का भरोसा कीजिए। पूरी वीडियो देखने के बाद अगर आपको कहीं भी कुछ भी फॉल्टेड लगे तो आप कभी भी मेरे चैनल पर नहीं आए, लेकिन इस वीडियो को समझो, ये पूरा चैप्टर कवर करा देगी। बहुत ही मेहनत से छांटा हुआ क्वेश्चन है, मेरा खुद क्रिएट किया हुआ क्वेश्चन है, कहीं एग्जाम में नहीं आया, लेकिन सारे पूरे चैप्टर का सार है ये। अगर ये सवाल आप कर ले जाते हो तो आपको निश्चित रूप से जोड़ों के किसी भी सवाल में तकलीफ नहीं होगी। ठीक है दोस्त, बाकी मैं अपने सीनियर टीचरों से भी कहूँगा, प्लीज़ सर सपोर्ट कीजिए थोड़ा सा। अगर जो मैं अभी चीज़ बच्चों को डिलीवर कर रहा हूँ, अगर वास्तव में ये उस काबिल है तो प्लीज़ इसे वायरल करने में मेरा सहयोग करें। ठीक है, चलिए दोस्तों, आपकी सेवा में। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पहले आप खुद से लगाने का प्रयास करें। दिक्कत होती है तब आप वीडियो को जरूर देखें। ठीक, क्वेश्चन है कि दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का टोटल 91 है। इतने कितने पॉसिबल पेयर हो सकते हैं ऐसी संख्याओं के? ये क्वेश्चन है आपके सामने, उम्मीद है आपने किया होगा। अब आप समझ लीजिए कि इसका सॉल्यूशन क्या है। ठीक, एक बेसिक सी बात मैं आपको बताऊंगा, पूरे चैप्टर में काम आएगी। क्या है भाई? देखो दोस्तों, जैसे मैं आपसे कहूं कि सर 2x और 3x का एलसीएम लो, तो आप कहोगे कि सर इसका एलसीएम होगा 6x, ये तो एलसीएम आ जाएगा। और आप कहोगे कि एचसीएफ होगा इसका सर केवल x। ठीक, एचसीएफ केवल x होगा। अगर मैं एलसीएम को एचसीएफ के टर्म में लिखना चाहूं तो मैं एलसीएम को क्या ऐसे नहीं लिख सकता? देखो, x की जगह मैं क्या लिख दूं? एचसीएफ, और जो एलसीएम है, एलसीएम की जो वैल्यू लिखी मैंने 6x थी, एलसीएम इज इक्वल टू x किया तो मैंने एचसीएफ लिख दिया। ये 6 क्या है? ये 6 जो है वो संख्याओं के अदर फैक्टरों का गुणा है। संख्या के बाकी भी तो फैक्टर थे अदर, 1 2 और 1 3, तो इस 6 को मैं लिख देता हूं प्रोडक्ट ऑफ अदर फैक्टर। पीएफ का मतलब प्रोडक्ट यानी गुणनफल, एफ का मतलब फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ अदर फैक्टर। ये क्या है? एलसीएम की डेफिनेशन मैंने आपके सामने डिस्क्राइब कर दी। बच्चे अक्सर गलती करते हैं, टीचर भी लोग यही करते हैं कि एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या सिखाते हैं, उसके आगे नहीं चलते। जबकि एलसीएम जो बराबर होता है एचसीएफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ अदर फैक्टर के बराबर होता है। इस केस का इस्तेमाल करके हम सवाल में केस स्टडी करने जा रहे हैं। ठीक है, अब इसे दूसरी तरफ करता हूं, ध्यान रखना, एलसीएम जो होता है वो एचसीएफ इंटू अदर फैक्टर के प्रोडक्ट के बराबर होता है। इसे रफ करता हूं, उतार लेना दोस्तों, से कॉपी कर लेना, नोट डाउन कर लेना। देखो दोस्त, क्वेश्चन ये है कि एलसीएम दिखाई दे रहा है दोस्त? नहीं दिख रहा? कोई दिक्कत नहीं, नीचे लिख देता हूं। एलसीएम प्लस एचसीएफ, ये जो वैल्यू है क्वेश्चन में 91 गिवन है। ये क्लियर है? ठीक है भाई, दिख रहा है। तो दोस्त, मैं एलसीएम की जगह क्या लिख सकता हूं? अभी मैंने बताया एचसीएफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ अदर फैक्टर, और प्लस एचसीएफ है यहाँ पे, ये कितना है? 91 है। अगर मैं यहाँ से एचसीएफ को कॉमन ले लूँ तो मुझे रिजल्ट मिलेगा 1 प्लस प्रोडक्ट ऑफ अदर फैक्टर। प्रोडक्ट ऑफ अदर फैक्टर की खासियत होती है, जो अदर फैक्टर होते हैं वो आपस में कोप्राइम होते हैं। जैसे वहाँ 2 और 3 थे, इनमें कोई कॉमन नहीं होता, इनका एचसीएफ 1 होता है। और सवाल में जब भी आपसे जोड़ों की संख्या पूछी जाए, आप अदर फैक्टर जो होते हैं ना, उनकी पॉसिबल वैल्यू पता करो, कितने अदर फैक्टर संभव हैं, उनसे ही संख्याएं बनती हैं। जब अदर फैक्टर का एचसीएफ से गुणा होता है, जब जाके संख्याएं बनती हैं। तो दोस्त, यहां पर अगर मैं केस बनाता हूं तो देखो, एचसीएफ और 1 प्लस प्रोडक्ट ऑफ अदर फैक्टर का इक्वल 91 आ रहा है। तो मैं कह सकता हूं कि या तो एक एचसीएफ हो जाए और इस पूरे सिस्टम की वैल्यू 91 हो जाए, जब लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड इक्वल हो सकती हैं। या एक केस ये बन सकता है कि दोनों पलट जाएं, 91 और 1 से भी काम बन जाएगा। या मैं कह सकता हूं ये 7 और ये 13 हो जाए, ये वैल्यू एचसीएफ की 7 हो जाए और इस ब्रैकेट की वैल्यू 13 हो जाए।
या फिर मैं एक बात और कह सकता हूं, वो ये कह सकता हूं कि ये पलट जाए 13 और 7, ये 4 केस संभव हैं। अब आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे ना दोस्त, तो आप कहोगे सर ये वाला केस संभव बिल्कुल नहीं है। ये वाला क्यों नहीं है? अगर HCF 91 रख दिया तो ये सिस्टम 1 के बराबर करोगे तो 1 से 1 कट जाएगा, तो प्रोडक्ट ऑफ अदर फैक्टर 0 बन जाएगा, जो कि संभव नहीं है। तो ये केस नहीं हो सकता। इन केसों को ध्यान में रखते हुए 3 केस बने ये वाले। इसकी वैल्यू या तो 91 हो सकती है, या 13 हो सकती है, 7 हो सकती है। इन 3 केसों से प्रोडक्ट ऑफ अदर फैक्टर कितने हो सकते हैं ये हम चेक करेंगे। उतने ही पेयर होंगे, जितनी संख्या फैक्टरों की होगी अदर फैक्टरों की, उतनी ही पेयर पॉसिबल है। तो देखो दोस्त, यहां कोशिश करता हूं आपके सामने, अगर 91 हो 2 नंबरों का और दोनों नंबर आपस में कोप्राइम होने चाहिए, अगर अदर फैक्टर का प्रोडक्ट अगर 91 है तो यहां से कितने केस बनेंगे? एक कहोगे आप सर 1 और 91 हो सकता है, 91 क्यों? देखो ये तो 90 होगा ना, फिर प्रोडक्ट ऑफ अदर फैक्टर तो 90 होगा, क्योंकि 1 की वैल्यू 1 कम हो जाएगा। 1 प्लस प्रोडक्ट ऑफ अदर फैक्टर 91 है, तो प्रोडक्ट ऑफ अदर फैक्टर 90 होगा। ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ अदर फैक्टर 13 होगा, ऐसे ही 12 1 कम हो जाएगा ना ये वाला। ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ अदर फैक्टर की वैल्यू 1 प्लस PF 7 है, तो PF की वैल्यू आ जाएगी 6। यहां से कितने केस बन सकते हैं? तो एक तो 1 और 90 बन जाए, क्योंकि 2 फैक्टर का जो प्रोडक्ट है वो 90 है और दोनों आपस में कोप्राइम है। तो एक तो 1 और 90 हो सकता है, 2 45 हो सकता है, 3 30 नहीं होगा, क्योंकि 3 30 आपस में कोप्राइम नहीं है, उनका HCF 10 है। इसके अलावा क्या हो सकता है? 5 और 18 हो सकता है, और 9 और 10 हो सकता है। अब आगे मत जाओ, क्योंकि ऑर्डर पेयर वाली कहानी आ जाएगी, रिपीटेड हो जाएंगे। यानी इससे हमारे 4 पेयर पॉसिबल हैं। 12 से कितनी संभव है जरा देखते हैं। एक तो 1 और 12 ही संभव है, 1 2 और 6 नहीं होगा, 3 और 4। ठीक है, अब 6 से चेक करते हैं 6 से कितने संभव हैं। तो 6 से कितने संभव हो सकते हैं? एक तो 1 और 6 ही संभव हो सकता है, बिल्कुल सर। इसके अलावा 1 6 के अलावे 1 2 और 3 भी हो सकता है। तो ऐसे कितने फैक्टर की संभावना है अदर फैक्टर की? 1 2 3 4 5 6 7 8 संभावना है, और 8 ही ऐसी संख्याओं के जोड़े हो सकते हैं। तो दोस्त कमेंट करके बताना यार सवाल आपको कैसा लगा, और इस सवाल का लेवल है वायरल होने लायक, तो कृपया करके मुझे सपोर्ट करें सभी लोग। ठीक है सर, जय हिंद। मिलेंगे ऐसी और भी वीडियो के साथ।